तैयार है? कितने लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? पक्की बात है? पक्की बात है? कितने लोगों को लगता है भारत विकसित देश होने जा रहा है? अभी तक कौन सा देश है? विकासशील। ये विकसित होगा तो क्या पंगा होगा, जानना चाहते हैं? जितने भी देश विकसित होते हैं, जितने भी देश विकासशील होते हैं, उनका एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? इसमें अपर क्लास और मिडिल क्लास कम होता है, अपर क्लास और लोअर क्लास कम होता है, मिडिल क्लास। तो भारत अगर विकासशील है तो इसमें मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? क्योंकि कल मैं अपनी कटिंग कराने गया था तो वहां मेरे को एक पेपर हाथ में लगा, वहां से मेरे दिमाग घूमना शुरू हो गया। उसमें बताया गया भारत में बिलियनियर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। किसकी? जो बिलियनियर बन रहे हैं वो तेजी से बन रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और उसमें नीचे लिखा था गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका मतलब देश विकसित होने जा रहा है। और ये विकसित होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। डमरू देखा आपने? डमरू किसने देखा है? ये डमरू बनने वाला है। डमरू का मतलब है मिडिल क्लास नाम की चीज धरती पे नहीं होगी, या तो और या तो बिलियनियर या फिर हेलो। और सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन ये जो मैं और आप मिडिल क्लास वाले ना, हमारी लंका लगने वाली है, मैं बता रहा हूँ खुल्लम खुल्ला। अब कितने लोग हैं जो डमरू में नीचे वाली साइड जाना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो ऊपर जाना चाहते हैं? क्या इलाज है आपके पास ऊपर जाने का? नेटवर्क बनाएंगे। कब बनाएंगे नेटवर्क? हेलो, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसे जाके चिपका लेना जाके। मैंने उसको ही बना के दिखा दी। वो मेरी कटिंग कर रहा था, वो कहता भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, ये अखबार में देखो। मैंने कहा रुक जा, ये ऐसे बनने वाला है। जितने भी विकसित देश है उनका ग्राफ ये बनता है, और विकासशील का ये बनता है। इसका मतलब मिडिल क्लास की संख्या ज्यादा रहती है, अमीर गरीब कम रहते हैं। पर जैसे ही विकसित हो जाएगा, और विकसित होकर रहेगा ये, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, ये मिडिल क्लास गरीब हो रहा है। गरीब तो है ही गरीब, वो तो कह देता है मैं गरीब हूं। 80 करोड़ लोगों को जो राशन बांटा जा रहा है वो कौन है? अरे वो कौन? उनको सालों में तब भी उनको तो यूं करनी है बस, उसमें डल जाएगा। मरेंगे तो मैं और आप जो भीख भी नहीं मांग सकते। एक ही राज है, क्या? पिन याद नहीं है यार, स्लैब याद नहीं है, आरजीएम कर रहे। इलाज बता दूं? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जो नेटवर्क जितना बड़ा बना लेगा, जगदीश जी ने बताया, उतना बड़ा इनकम आएगी, तो वो बिलियनियर बन जाएगा। वो और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा आया ना। और आरसीएम बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितनी तरह के लोग होते हैं? कितने? चेक करना आप कौन से हो। पहले नंबर पे वो व्यक्ति आता है जो कस्टमर बनता है, और जिंदगी भर कस्टमर ही रहेगा कि भैया मुझे हेल्थ कार्ड पसंद है और मैं तेरा हेल्थ कार्ड जिंदगी भर खाता रहूंगा। तो ये लोग उन लोगों से तो बहुत बेहतर है जो लोग परचेज ही नहीं करते। उनसे तो बेहतर है 100 पीवी तो देगा। आया ना? पहली क्वालिटी कौन सी, मतलब पहली कैटेगरी कौन सी होगी? कस्टमर। अच्छा, कस्टमर बनने से क्या हम ये डमरू में ऊपर वाले हिस्से में आ सकते?
क्योंकि कस्टमर तो हमारे बाप दादा भी रहे थे। हम तो एक हेल्थ कार्ड लाके एहसान कर रहे हैं, वो तो 10-10, 20-20 हजार का। मुझे अपने घर का याद है, हमारा इकट्ठा राशन आता था। मंडी जाओ, वहां से इतने किलो चावल, इतनी चीनी, इतना ये इकट्ठा ला के रख दिया कि भाई इतने दिन चलेगा। शायद आपके वहां भी ऐसा होता होगा, ऐसा था ना। तो क्या थे हम वहां? कस्टमर, राइट है। खुद कस्टमर है, आगे कस्टमर पैदा नहीं कर रहा। आगे कस्टमर पैदा करेगा तो इसका नेटवर्क बन जाएगा। हेलो, तो ये आगे नेटवर्क पैदा नहीं करेगा तो क्या ये कभी पैसा कमा पाएगा? यहां कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे सर डायमंड क्लब कर देते हैं हम 1 तारीख को, बाकी कुछ नहीं करते। बिना नेटवर्क बनाए डमरू का नीचे वाले हिस्से में 2 साल में लगे मिलोगे। मैं दिखा दूंगा आपको, 2 ही साल लगने, ज्यादा नहीं है हमारे पास। या तो हम ऊपर आ जाएंगे या फिर इसमें नीचे चले जाएंगे, आया ना। और ऊपर आने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो कर रहे हो वाइप बंद कर दो, जल्दी लग लो। समझ में आ रही है नहीं? yes. और दूसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं डाउनलाइन। कुछ लोग यहाँ क्या बनने आते हैं? डाउनलाइन बनना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है शुरू में, क्योंकि डाउनलाइन बन के तो सीखेगा। पर जिंदगी भर डाउनलाइन वाली बातें करते रहना, जिंदगी भर जिम्मेदारियों से बचना, जिंदगी भर ये देखते रहना सर अपलाइन करेगी, अपलाइन आएगी, अपलाइन नहीं कर रही, अपलाइन ये है, अपलाइन वो, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए था, अपलाइन को मेरी ये लाइफ भी चलानी चाहिए थी, अपलाइन मेरा डायमंड क्लब नहीं करवा सकती क्या, मेरे प्रोडक्ट रिटेल करवाने चाहिए थे, मेरे कैंप लगाने चाहिए थे। ये कौन सी भाषा बोल रहा है? कितने पैसे आने चाहिए ऐसे आदमी को? आप चेक करना आप कौन से में हो, कस्टमर हो, डाउनलाइन हो। अगला पॉइंट है अपलाइन। और यहां अपलाइन से पैसा शुरू होता है। जब तक आप अपलाइन नहीं बनोगे, डाउनलाइन ही रहोगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे, कुछ नहीं सीखोगे, तब तक ये भूल जाना। और अगर आप यहां 10-20 हजार कमाने आए हो तो गलत गाड़ी में चढ़ गए, उतर जाओ इससे। क्योंकि ये गाड़ी 10-20 हजार के लिए डिजाइन नहीं है। 10-20 हजार करोड़ रुपए महीना छापने वाला सिस्टम है, राइट है? yes. तो तीसरा स्टेप कौन सा है? अपलाइन क्या करता है? अपलाइन हूं सर मैं, और जब भी कोई चैलेंज आता है तो ये एज ए अपलाइन डाउनलाइन बन के किसको पकड़ा देता है चैलेंज? हेलो, अच्छा उसका भी कोई अपलाइन है, वो भी अगर उठा के ऊपर पकड़ा दे उसको तो वो समस्या कहां पहुंच जाएगी? टीसी छावड़ा। अच्छा टीसी छावड़ा जी कहां पहुंचा है उसको? बड़ा अपलाइन, मजबूत अपलाइन को माना जाता है जो जितनी ज्यादा चीजों को सॉर्ट आउट कर लेगा अपने बिहाफ पे, ऊपर जाने ही ना दे। बोला मैं हूं तो सही, बता सही दिक्कत क्या है, हूं ना। रेयरली कोई ऐसी चीज है जो आपके उसमें नहीं आती, कोर लीडर के उसी की मेल से होगी तो ठीक है, वहां तक जाना चाहिए। पर उस हैंडल पे अगर हम नहीं संभालेंगे तो कैसे बात बनेगी? ये कौन सी स्टेज है? पर बड़ा पैसा कौन कमाएगा? लीडर। चौथी कैटेगरी है लीडर। और अगर मैं एक लाइन और जोड़ दूं, केवल लीडर ही पैसा कमाएगा, तो इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। अपलाइन से भी एक अगले स्टेप पे आ जाता है लीडर। और जितनी भी कंपनियां आप देखते हो उसमें सबसे बड़े पैसे, बड़े चेक, बड़ी गाड़ियां, बड़ी लाइफस्टाइल, बड़े सेलिब्रेशन, बड़े रिकॉग्नाइजेशन किसके होते हैं? लीडर। जब भी एनिवर्सरी होती है बड़े बड़े पोस्टर किसके लगे होते हैं? लीडर्स के। बाकी ताली बजाने जाते हैं, कालीन बिछाने जाते हैं, चेयर लगाने जाते हैं, साउंड लगाने जाते हैं और कुछ लगाने जाते हैं। लीडर। और लीडर कौन होता है? जो बोल नहीं रहे यार, क्या लेता है लीडर? जिम्मेदारी। मेरे वाली कहां गई जिम्मेदारी? लीडर होता है जो, कितने लोग मानते हैं इस बात को? लेते क्यों नहीं है महाराज? तो भाई मानेंगे पर
लेंगे नहीं है। लीडर की परिभाषा है 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हु इज लीडर? कल जुड़े हुए व्यक्ति को हम लीडर शब्द से संबोधित कर देते हैं। कल जुड़ा है गुरु जी, लीडर है। वो ढंग से कस्टमर नहीं है, उसने अभी 2-4 प्रोडक्टों से ज्यादा यूज नहीं किए, और भाषा कौन सी यूज कर रहे हैं हम उसके लिए? सर ये लीडर है, वो ताला उसी दिन मरेगा, समझ लो आत्महत्या हो गई उसकी, क्योंकि वो जो बनने आया था वो तो तुमने पहले ही नाम दे दिया उसको। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप बोलो सर परदादा जी है, परदादा जी, इसका तो काम खत्म कर दिया ना तुमने। क्यों ना पढ़ने जाए, तू कुछ नहीं करेगा, नहीं ब्याह करेंगे कुछ, परदादा तो मैं पहले से हूं, मेरा मतलब क्या। हेलो, ढंग से कस्टमर तो बन लेने दो उसे। ओवर एडिफिकेशन भी, ज्यादा पानी भी फसल को गला देता है, और हमने बहुत अच्छे अच्छे फसलों को सत्यानाश किया है। जी लीडर है तो आप बन तो ले लो। उस लीडर से पूछो जोनी डालनी आती है, ना जी मैच भी रहे जोनी। तू लीडर किस बात का हो गया? तू लीडर के नाम पे, वो मैं नहीं बोलूंगा, आप जो मर्जी बोलो, आपने बनाया उसे। ये जो बात मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आप कौन से हो इसमें से? उंगली खड़ी कर दो, मैं मान लूंगा आप कौन से वाले हो। 1 नंबर कस्टमर, 2 उंगली करेगा वो डाउनलाइन, 1 कस्टमर, ठीक है। कुछ ने हिम्मत करी है, कुछ ने 4, 3, कोई अपलाइन बने हैं, अपलाइन। कुछ लोग सोच नहीं पा रहे कि हम कस्टमर भी हैं कि नहीं है। भगवान, उंगली भी है तुम्हारे, नहीं है कुछ तो कर दो। अच्छा 3, 4, 100% रिस्पॉन्सिबल पर्सन। देखो कुछ लोगों ने ना 3 में भी आधी सी यूं कर रखी है, 2.5, जो कि जी मैं अपलाइन भी हूं और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या हूं, है। जो इंसान, अच्छा कुछ लोग ना इस भाषा में बात करते हैं, आपने देखा होगा, मतलब इस टोन में बात करते हैं जैसे वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हो, है ना। मतलब दूसरी भाषा में मैं ये कहूं जैसे वो आपके लिए काम कर रहे हैं। कभी कभी उनकी टोन ऐसी हो जाती है, मतलब इतनी अकड़ में बात करते हैं जैसे आपके बच्चे उसी के बिजनेस वॉल्यूम की वजह से पल रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि वो अपलाइन के लिए काम कर रहा है, कईयों को लगता है मैं डाउनलाइन के लिए काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और कईयों को लगता है मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। ये आरसीएम ना मैंने चला रखी है। तो भैया आप नहीं थे तब नहीं चल रही थी, आज छोड़ के देख लो। टाइगर टीम भारत ना हमारी वजह से ही है। हम नहीं थे जब भी गुरुजी थे, और हम छोड़ जाएंगे जब भी गुरुजी रहेंगे। इसको करेक्ट कर लो, हर व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो अपने फैमिली को लेकर सीरियस नहीं है, वो कह रहा है जी मैं तो प्रताप जी के लिए काम कर रहा हूं, इसका मतलब तू अपनी फैमिली को लेकर सीरियस नहीं, नाटक कर रहा फालतू। और लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो इंसान अपनी फैमिली के लिए सीरियस होगा वही जिम्मेदारी उठाएगा और वही बनेगा लीडर। केवल और केवल वही बनेगा लीडर जो अपनी फैमिली को लेकर सीरियस है, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर सीरियस है, वही बनेगा लीडर। मेरी टीम में ज्यादातर वो लोग ज्वाइन हुए जो अपने परिवार में बड़े हैं, छोटे वाले भी हैं, और मैक्सिमम जो रहे वो रहे जो बड़े हैं, या फिर छोटे भी रहे तो वो रहे जहां बड़े की नहीं उसी की चलती है। इसका मतलब वो घर में भी लीडर है, और जो घर में लीडर नहीं है वो भूल जाएगा वो बाहर लीडर बनेगा। घर में उसकी वाइफ की चलती है, उसे लगता है वो चला लेगा नेटवर्क, क्योंकि चला तो बैठ के रही है वहां। एज ए लीडर परिवार भी खिलाफ खड़ा होगा, वो लीडर ही लड़ता है उस परिवार से, मैं करके दिखाऊंगा। जब मैंने अपना मोबाइल का काम छोड़ा,
जगदीश जी ने कंप्यूटर का काम छोड़ा, डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिकल दुकान छोड़ी, तो इनसे सवाल नहीं आए होंगे परिवार के, पर लीडर खड़ा हो गया होगा, करके दिखाऊंगा, देख आया ना। yes. आप कौन से वाले हैं इसमें से? आप चेक करो। तो कुछ लोग ना धोखा दे रहे हैं, तो चेक कैसे करेंगे? क्या वो टाइम पर प्रोडक्ट यूज कर लेता है या बोलना पड़ता है उसको? पहला। दूसरा है, क्या उसने लिस्ट बना रखी है लोगों से मिलने की? अरे जिसके पास लिस्ट नहीं है उसके पास आप तुम क्या कर सकते हो उसका बताओ तो सही। तीसरा, क्या उसके पास ड्रीम लिस्ट है, वो ड्रीमर है क्या? बोलते ना मैं सर किसके साथ जाऊं? इन तीनों में जो फिट बैठता हो उसके साथ जा, क्योंकि जो केवल कस्टमर बनने आया, केवल स्वास्थ्य लाभ लेने आया, केवल डिस्काउंट के लिए कार्ड बनवाया है, उसके साथ समय खराब मत करो। समय बहुत कीमती है, ये लौट के नहीं आएगा। कई बार आपको लगता है सर मैंने 10 साल गलत लोगों के साथ लगा दिए। मैं आपको बता रहा हूं केवल कस्टमर के साथ समय लगाने की जरूरत नहीं है। आपको ढूंढने पड़ेंगे वो लोग जो बोले सर मैं परचेजिंग टाइम पे करूंगा, मेरे पास लिस्ट भी है और मैं ड्रीमर भी हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है। आया ना? yes. और मैं अब पॉइंट पे आ रहा हूं। कितने लोग मानते हैं कि हर महीना टारगेट मंथ है? yes. मार्च को बोला जाता है महामार्च, मिशन मार्च, ये मार्च, वो मार्च, पैदल मार्च, दांडी मार्च, नमक मार्च, मतलब अलग ही एम फॉर मनी, एम फॉर मार्च और पता नहीं क्या क्या। अप्रैल को ये मान लेते सर जो अप्रैल बनी है ना वो थोड़ा सा डाउन करने के लिए बनी है सर, थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं ना उसमें, क्योंकि हमने मार्च में थोड़ा ज्यादा काम कर दिया था। ऐसा ऐसा रहता है ना, थॉट प्रोसेस ऐसी है या नहीं है बताओ? मैं ये मानता हूं, क्या हमें हर महीने पैसा चाहिए? yes. तो टारगेट हर महीने नहीं होना चाहिए? yes. 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 बिजली का बिल हर महीने? yes. बच्चों की फीस? yes. घर का राशन? yes. टीवी का रिचार्ज? yes. वाईफाई का रिचार्ज? yes. मोबाइल का रिचार्ज? yes. बीवी का रिचार्ज? yes. हाँ, हर महीने उसके एक्स्ट्रा खर्चे हैं। यस नो? जब हमारे खर्चे फिक्स हैं तो भैया इनकम यूं क्यों करवाते रहते हैं उसको कि मार्च में कर लेंगे उसमें छोड़ देंगे। कितने लोगों का टारगेट था मार्च में? एक बार खड़े होकर देखो। अब भी सोच सोच के बता रहे हैं कि हमारा था, हमारा कोई टारगेट नहीं था। पता है क्यों? पता है क्यों? जगदीश जी ने कंसिस्टेंसी वाला अप्रैल में बताया है सर। ये वो लोग हैं जो टोटली डिपेंड है अपलाइन के ऊपर। ये अपलाइन बताएगी तो कंसिस्टेंसी करवा, वैसे नहीं करवानी क्या है? हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी अपलाइन हमें प्लान सिखाते ही मर गई थी। मर गई मतलब दूसरी कंपनी में चली गई थी, तो हम अपने पैरों पर खड़े हो गए कि नहीं? हेलो? जो बच्चा हॉस्टल में रहता है ना वो खाना बनाना सीख जाता है, क्योंकि वहां मम्मी साथ में नहीं होती। उस दिन तो खाता है होटल का, इधर का उधर का, बाद में उसे लगता है यार ये तो खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद आड़ी टेढ़ी बनाता है, कहता बहुत अच्छी बन रही है। फिर उसे याद आता है मम्मी की रोटी में नकल निकालता था, मम्मी जल गई, दिखाई नहीं देता मम्मी यार, अपनी जली जलाई खाता है, फिर आंसुओं से रोता है, फिर याद करता है यार माँ, पर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आया ना? तो टारगेट बना सकते हैं क्या? टारगेट बनाने का फायदा क्या होता है सर, कोई बताएगा? एक एक करके हाथ ऊपर खड़े करना और बताना। आपका टारगेट बना लिया आपने, अप्रैल मुझे ये करना है, क्या फायदा होगा? रतिराम जी एक फायदा बता दो। लक्ष्य के अनुसार ही हमें कोशिश करके सारी चीजें प्राप्त करनी होंगी। क्या टारगेट होगा तुम्हारे पास? टारगेट बनाने का सबसे बड़ा फायदा टारगेट पूरा हो जाता है। टारगेट बनाने का सबसे बड़ा फायदा टारगेट पूरा हो जाता है। हाँ संजीव जी, उसके प्रति सीरियस हो जाते हैं। हाँ जी सर, एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जेटिक रहते हैं। इसका मतलब कुछ प्राणी एनर्जेटिक रहना ही नहीं चाहते, फिर लक्ष्य बना लिया तो एक्साइटेड रहना पड़ेगा। कुछ लोग अपलाइन को लक्ष्य इसलिए नहीं बताते कि अपलाइन को अगर पता चल जाए इसका लक्ष्य ये है तो उससे बार बार पूछता रहता है कि ये अभी कम चल रहा है,
ये 40% नहीं हुआ, अभी 35 अभी करके आ रहा है, अभी इतना हो गया क्या? अरे करना है तो करना, क्योंकि अपलाइन को पता है इसका टारगेट है। और कुछ लोग समझदार है, वो बताते नहीं है, ना बताओ जा। और आप याद करो, जिनके टारगेट थे उन्हें अपलाइन के फोन भी आए होंगे, और जिनके टारगेट नहीं थे उन्होंने अपलाइन ने उन्हें छेड़ा भी नहीं, हाँ इसका तो है ही नहीं, तो कर लेगा। टारगेट अगर होगा तो आप एक्साइटेड रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, जोश में रहोगे, प्लानिंग में रहोगे, 24 घंटे टारगेट को फोकस करोगे, महीने में 50 बार लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कि इसका 20 होगा तो इसका 40 होगा, इसका 70 होगा, इसका कैसे ही 20 होना चाहिए। ये केवल और केवल टारगेट मंथ में होता है भाई साहब। यस सर, मेरा टारगेट था मैं 2:30 बजे तक जागा हूं, क्योंकि 12 बजे बढ़ा दी थी कि 2 बजे तक और चलेगी। पूछ लो प्रताप जी से, मैं ये टारगेट पूरा करके सोऊंगा। और मैंने कितनी बार उसको प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, इसका इतना, इसका, फिर मुझे लगा यार सबके हो गए, अब ये कहां से आएगा बिजनेस। तो मैंने बोला इतना बड़ा ग्रुप है, लोग लास्ट वाले हैं, दुष्ट प्राणी लास्ट में उन्हें 500 पीवी का चढ़ाना होता है, लास्ट में कन्यादान करते हैं 500 पीवी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो वो लास्ट में 2.5 लाख और बढ़ा। कब बढ़ा? जब फोकस था। मान लो मैं ही सो जाऊं 11 बजे, तो होगा ठीक, नहीं होगा। हेलो, क्या आप लक्ष्य बना सकते हैं? यस। सही लक्ष्य अपने अपलाइन के साथ बैठ के फिक्स कर लो। अप्रैल का, अप्रैल भी महीना ही होता है, और अप्रैल सबसे ज्यादा खर्चे का महीना होता है भाई साहब। किस किस को पता है बात? बच्चों के एडमिशन, किताबें, मैं अभी दिलवा के लाया हूं 8,000 रुपए की, एक बच्चे की है 8,000 रुपए की किताबें, और उसमें से अभी 3 मिली नहीं है कि ये अभी स्टॉक में नहीं है। मैंने सोचा सुनील, तब तू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ता था, तो तेरी किताबों की जो कीमत थी वो 390 रुपए से ज्यादा की कोई थी नहीं। हेलो, और ये जो लाला, इतना सा लाला है, इतना सा 625 रुपए की किताबें। हेलो, पढ़ाना पड़ेगा या नहीं? छोड़ दूं उसको ऐसे ही? एक तो ये मोटा खर्च आता है अप्रैल में, और क्या क्या आता है? कुछ लोग अनाज खरीदते हैं, स्टॉक करना होता है उन्हें, कुछ लोग कुछ और करते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, और ये सबसे खर्चीला महीना होता है। तो जब सबसे खर्चीला महीना है तो सबसे सारा इनकम वाला ना बना दिया जाए इसको। वो कब बनेगा? टारगेट लेने से। अब इसमें 3 तरह के लोग हैं। पहली तरह का टारगेट लेगा ही नहीं, होए तो ठीक, ना होए तो लग जाए तो ठीक, अगले महीने कर लेंगे सर। अरे 4 साल से तेरा अगला महीना नहीं है, वही बैठा हुआ है, तेरे को शर्म भी नहीं है। ये जो समय बीत रहा है ना, लोग प्रश्न चिन्ह उठा देंगे कि इतने साल हो गए, कर क्या रहे। दूसरे टारगेट लेते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। गुरुजी आप देखिए, 20 तारीख आते आते ही उसकी आवाज में पतलापन आना शुरू। तो कोशिश तो है गुरुजी, हो सकता है, देखता हूं। अब ये ढीली बात करेगा तो ये टीम में कैसी बात करेगा? जब ये अपलाइन से इतनी ढीली में आ गया आवाज में, तो ये टीम से कैसी बात करेगा? देख लो, हो जाए तो ठीक, नहीं तो यार हर महीने के बिजनेस में है ना हम, हर महीने के कमाने के बिजनेस में है, हर महीने टारगेट अचीव करने के बिजनेस में है हम, आए ना? यस। और तीसरी क्वालिटी वो होती है, वो टारगेट सेट करता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, उसमें अपलाइन के साथ बैठता है, अपलाइन से बोलता है कि यहां मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, कवरिंग फायर दे देना। कहीं जूम की जरूरत पड़ सकती है, कहीं फिजिकल मीटिंग की जरूरत पड़ सकती है, कहीं आपकी कॉल ही काम कर जाएगी। बस फोन कर दियो आप बस कह देना उसे, वो कर देगा, आपके फोन पे कर देगा। तो इसने प्लानिंग कर ली। अब जिसके साथ इसने प्लानिंग किया अपलाइन ने, अब वो इसे वॉच करना शुरू करेगा, वो भी इसका स्ट्रक्चर निकालेगा, वो भी दिन रात देखेगा भाई साहब, लाल पेन, नीला पेन और तीनों पेन से लग जाएगा इसी के स्ट्रक्चर में। तो भाई साहब इसने टारगेट ले लिया है, और 20 तारीख आते आते इसका बिजनेस हाफ वे तक भी पहुंचता है, तो ये फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, और सारी चीजें, इसका फोकस किस पे रहने वाला है? टारगेट। अब आ जाएगी लास्ट डेट।
तो ये लास्ट में हार मान जाता है क्या? ये 11:59 तक भी लीडर्स को उसी भाषा में बात करता रहता है कि होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। और 1%, 0.1% अगर अचीव ऐसा हुआ ही नहीं है। कुदरत भी कहती है डेट बढ़ जाएगी, 2 घंटे बढ़ जाएंगे, अगले दिन तक साइड चल गई। भैया हमारे में तो आज तक नहीं चली, कुदरत भी उसके साथ लग जाती है, कर ले टारगेट पूरा चल। पर अगर 1% हारना भी पड़े तो लूज लाइक ए लीडर। किसकी तरह हारना? अगर हारना है तो हाथ ऊपर करके हैंड्स अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, सरेंडर नहीं करना, लड़ते लड़ते हारना है। कि हारेंगे भी तो लड़ते लड़ते। 11:59 तक भी तलवार हमारी जारी रहेगी। हेलो, और टारगेट हो गया, टारगेट पूरा ना हो, टारगेट की मजाल क्यों पूरा ना हो। एक बार बताते हैं, वो एडमंड हिलेरी उस पे गया, माउंटेन पे चढ़ा गई, एवरेस्ट पे बताते हैं। तो उसने ट्राई किया, वो नहीं कर पाया, वापस आ गया। उसने फिर ट्राई किया, शायद नहीं कर पाया। तो उस माउंट एवरेस्ट को पता क्या बोलता था? देख तू पहाड़ है, तुझे इतना ही रहना है, तू बढ़ नहीं सकता, और मैं अगली बार बढ़ सकता हूं। तो रॉयल्टी तो 3.5 1.15 पे है, बेचारी वो बढ़ नहीं सकती। अरे टेक्निकल तो 5-5 पे ही है, वो बढ़, आप तो बढ़ सकते हो ना, आप तो संख्या बढ़ा सकते हो। यस नो? अब ये बढ़ेगा कैसे? तो अपने अपने टारगेट सेट करके, नीचे तक बिगिनर तक का सेट करके, अपनी अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करके भाई साहब काम पे लग जाओ। यस नो? जिसका कोई टारगेट नहीं है उसने अपना महीना ये तो खराब किया ही किया, अगला भी खराब किया। अच्छा, जिन लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया, एक बार हाथ खड़ा करना। सच में जिनके थे, रतिराम जी का था, इन्होंने अचीव किया, इन्होंने अचीव किया। जिन्होंने अचीव कर लिया, एक्साइटमेंट कैसी है? अगले महीने में काम करने में एनर्जी, मजा आ गया सर, अचीवर है हम, मजा आ गया सर। और जिन्होंने नहीं किया, जिनका छूट गया, जिनकी तैयारी नहीं थी, वो अगले 3 महीने भी बुझे बुझे रहेंगे। आया ना? यस नो? अब ये होगा कैसे? कितने लोग चाहते हैं स्पीड से काम हो? स्पीड, सक्सेस लव स्पीड, कामयाबी को स्पीड पसंद है। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब स्पीड कैसे बढ़ती है? देखो, बिजनेस अगर बड़ा करना है तो बिजनेस में वाइटल साइन बताए जाते हैं। वाइटल साइन मतलब एसेंशियल बोलते हैं। तो वाइटल साइन में मान लो आपके डायमंड क्लब कितने हैं? सही है? सेशन, पिकअप सेंटर, लीडर्स, टूल यूजर, सेमिनारों में आपकी कितनी संख्या? मिशन रॉयल्टी में अगर आप रॉयल्टी अचीवर अपनी अटेंडेंस लेनी शुरू कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी संख्या बढ़ जाएगी। आप भी सीरियस हो जाओगे, और जो वहां अटेंडेंस लगा के जा रहा है ना, प्रेजेंट मैडम, ये अगली बार याद रखेगा, यहां तो अटेंडेंस लगती है, राइट है? पर इनमें कोई सा भी वाइटल साइन अगर आप बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। आपके 10 डायमंड क्लब में 20 कर दो, बिजनेस डबल होगा नहीं होगा? आपके 4 पिकअप सेंटर, 4 और खुलवा दो, बिजनेस डबल हो जाएगा। पर इसमें सबसे इजी डुप्लीकेट किए जाने वाला काम है, उस काम का नाम है प्लान श्योर। क्या नाम है? क्या नाम है? प्लान श्योर। स्पीकर है क्या? वो देखिए जी, क्या नाम है? प्लान श्योर। और हम ना भर्ती करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। आप चेक करो आपकी टीम में प्लान श्योर कितने? आप चेक करो आपकी टीम में प्लान श्योर कितने? मैं अपनी बताऊं आपको थोड़ा सा, आना कुछ करोगे तो बताऊंगा। मैंने आरसीएम शुरू किया तो मुझे लगता था 6 महीने में रॉयल्टी लूंगा मैं, क्योंकि लोग मेरी बात मानते थे, मेरा प्रभाव था, कुछ भी था, मान लो आप उसे जहां जाता था लोग ज्वाइनिंग देते थे मेरे को। कोई बोलते थे हमें नहीं पता, आपने किया तो कुछ ठीक ही होगा, पकड़ो। 6 महीने बीत गए, 8 बीत गए, और मेरा बिजनेस 40,000 से ऊपर जा ही ना। मतलब पूरी ताकत, सुबह 6 बजे निकलता था, 11 बजे से पहले कभी घर में नहीं घुसा। अब मेरे घर वालों से पूछ लो, घरवाली से पूछ लो, ये दोनों बता देंगे, घुसता ही नहीं था।
कोई तीज नहीं, त्योहार नहीं, कुछ नहीं, 8 महीने लगातार बिजनेस 40,000 से ऊपर ही ना जाए। किताबें पढ़ चुका था, किताब में लिखा था जब छोड़ने का मन करे तो एक्सपर्ट से पूछ लेना एक बार, सर अब हो नहीं रहा है। तो एक्सपर्ट थे रूबी अचीवर कश्मीर नेहरा जी, फोन लगाया, मैंने पूछा सर 8 महीने हो गए 40,000 से ऊपर नहीं जा रहा, मैं तो यार रोल्टी अचीवर बनने आया था, बन नहीं रहा। उनका पहला सवाल था आपकी टीम में कोर लीडर कितने हैं? मैंने कहा जी 22, क्योंकि मैं ये मानता था जिनके गले मैंने टाई डाल दी है ना वो सब कोर है। जैसे मैं मान लेता हूँ आरसीएम की साड़ी पहन ली तो इन्हें पिन आ गई, इन्हें स्लैब आ गए वो अभी गलतफहमी मेरी दूर हुई। मैंने कहा यार हम तो कुछ और मान लेते हैं। उनका अगला सवाल था 22 कोर लीडर, मैंने कहा यस सर। अगला सवाल था प्लान शोर कितने हैं? मैंने बोला प्लान शोर मैं ही जाऊं जी, लखन जी के संग, जगदीश जी के संग, नरेश जी के संग, रंजीत जी, कोई ले जाओ जी, मैं ही दिखाऊं, ये मुझे करते हैं आगे, मुझे करते क्या, मैं मेरे को था भैया मैं कर लूं। उन्होंने बोला इन 22 लोगों को प्लान शोर बना दो, तुम्हारे करने से 40,000 आ रहा है, इन 22 के करने से बिजनेस कितना गुना मल्टीप्लाई होगा वो देखना। मैंने कहा धन्यवाद गुरुजी। स्कूल वाले से चाबी ली, रात को 8 बजे से 3 बजे तक मीटिंग करते थे हम लोग, चौक वाला बोर्ड था, कुछ लोग तो यूं करते रहते थे, नींद का मैं भी कच्चा था तो उन्हें पकाने में मैं पहले पक गया पे। 15 लोग रह गए, डॉक्टर साहब से पूछ लेना आप, 22 लोगों से 15 लोग रह गए रखते रखते 7 दिन में। और उन 15 लोगों में से कितने रोल्टी अचीवर बने पता है आपको? 9 पिन अचीवर बने थे। हिंदुस्तान में आज तक किसी एक सिंगल ग्रुप से एक साथ 9 अचीवर आज तक नहीं बने हैं, ये रिकॉर्ड है हमारे पास। हमसे पहले कोई 7 थे, हमें बताया गया था 7 है, मतलब 3 से 2 कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए। तो बिजनेस तेज गति से बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कब बढ़ा? जब अपने जैसे मल्टीप्लाई हो गए। अब पंगा क्या है हमारे साथ? हमने सतीश पंडित जी की सीडी सुनी, सतीश पंडित जी ने बोला 3 महीने में रॉयल्टी, 6 महीने में टेक्निकल, 1 साल में एमराल्ड, 2.5 साल में स्टार एमराल्ड और दुनिया से गायब, और आज मैडम सफायर है। तो हमारा सवाल कई बार यही रहता था कि ये 3 महीने में कैसे बने, पर इसका कोई आंसर किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि वो उनके साथ थोड़ी काम किया था। तो हम अपनी अप्लायंस से बोलते थे कुछ भी करवा लो सर, हमें कामयाबी चाहिए। हमने घर वालों से बहुत कह सुन के आरसीएम में हम वापस लौटने हमारी नाव जल चुकी है, वापस नहीं जा सकते। तो हमें बताया गया तुम एक डीवीडी प्लेयर खरीद लो। कितने का है? उनने कहा जी 7200-7400 रुपए का आएगा। अब 7274 सुनते ही हमारी हालत खराब, क्योंकि फुल टाइमर थे, पैसे नहीं थे हमारे पास। और हमारे साथ एक दिक्कत थी, करना ही है, तो 3-4 लोगों ने कुछ पैसे कर करके इकट्ठे करे और डीवीडी प्लेयर खरीद लाए। अब डीवीडी प्लेयर में सीडी लगाते थे दिनेश चौधरी जी। अब सेमिनार कौन कर रहा है? तो दिनेश चौधरी। तो दिनेश चौधरी जो बिठा दे वो फिट। मुझे याद है मैं परवीन नागर जी के घर गया, हिमालय मैंने मीटिंग की, और हमने क्या किया था वहां, केवल डीवीडी प्लेयर चलाया और हम लगे रहे भोजन करने में, और वो लगा दिया हमने फिल्म देखने में। वो फिल्म देखते रहे, हम रोटी खाते रहे। हेलो, 15 ज्वाइनिंग आई, 15 कितनी? और जो रोटी खिला रहा था ना उसने तो पूरी फिल्म ना देखी, वो मेरी भी एड दी है, मैं भी दे दूं 1500 रुपया। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अगर बोर्ड में मीटिंग करता और उन्हें बिठा के वहां पढ़ा रहा होता तो क्या वो 15 लोग जुड़ जाते? नहीं जुड़ते। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसे सब कर सके। मेरी पावर कई करोड़ गुना तब होगी जब कई करोड़ लोग उस काम को एज इट इज कर दें। आया ना? अब आया जी डीवीडी प्लेयर का जमाना जा चुका है जी। अब क्या लाए? लैपटॉप सब ले नहीं सकते, प्रोजेक्टर सब ले नहीं सकते, पर 100 करोड़ लोगों के पास कितने लोगों के पास है? हेलो, जिन्हें चलाना भी नहीं आता ना उनके पास भी है। आया ना? उन्होंने तो नंबर सेट कर रखे हैं, 1 दबा दूं तो चाची, 4 दबा दूं चाचा। इतना शॉर्टकट है उनको।
मोबाइल सबके पास है। इस मोबाइल में आपको वीडियो दे दी जाए, 4 वीडियो, 4 प्रोडक्ट की 4 टेस्टिमोनियल, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। है पहली वीडियो दिखानी है आपको अभियान प्रचार की, दूसरी वीडियो दिखानी है आपको खुशियों की चाबी। खुशियों की चाबी कहां से दिखानी है? जब वो दोनों बैठ जाए वहां ना, और वो वहां घंटी बजने वाली हो उसकी, सास सुन कर है ना, ओह आ जाओ मम्मी जी आ जाओ, वहां से पहले वो चलती रहती है, तेरा भाई आया तू ये बना रही है, वहां से काट के वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां से वो चालू करनी है। 2, तीसरी कौन सी? आईएएस किरण बेदी। चौथी कौन सी? ये स्मृति ईरानी वाली। हो गई। पंडित जी ये बोलते थे अगर आपने प्लान से पहले वीडियो दिखा दी तो ऑपरेशन से पहले सुनने का इंजेक्शन हो गया, चूचा नहीं करेगा, सुनने के देखेगा उसको। आया ना? उसके बाद 3-4 प्रोडक्ट का दिखा दो, हेल्थ कार्ड का दिखा दो, कैविको पेस्ट का दिखा दो। कैविको पेस्ट की दिखाई तो कुछ लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया, सर हमें नहीं पता था ये सुबह की है शाम की, हम तो कभी कर लेते थे। मैंने की कभी नहीं करनी सिस्टम। इसके ऊपर एक स्टैंड है, ये मैं ये नहीं कह रहा देर से लो, ये अमेजोन पे भी है, देवता हो अपने आप भी ले सकते, पर अगर चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो यहां से ले जाना, बाकी तुम्हारी। हाँ मतलब इस पे क्या रख जाता है भाई साहब? इस पे ऐसे रख जाता है, मतलब इसको क्यों लिया? क्योंकि इसमें ये स्टैंड है, राइट है। अभी हम एक और इसमें तामझाम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो हो गया तो इसकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी इसी की, देखते हैं अगर बनती है बात। ये आपको केवल क्या करना है? मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं एक अभियान में हूं और आज मैं अभियान के बारे में बात करने आया हूं। वीडियो उनके साथ बैठ के, साइड में नहीं बैठना, उनके बगल में ही बैठना है, ऐसे मुंह करके। ये तो बैठे ना दो साइड में, ऐसे ना बैठना। ये मेरे से हुई है गलती, मैंने कहा यार ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मैं सामने बैठा। सामने बैठ के वीडियो दिखानी है। अब सब के सब लोग अभियान देख रहे हैं, अभियान में चल रहा है महिला सशक्तिकरण, कंपनी, प्रोजेक्ट, प्रोफाइल, फलाना है, सेहत साथी है ना, ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण और सब कुछ तामझाम यार, बड़ी भीड़ सब अचीवमेंट सब है उसमें। ये उसके उन जालों को हटा देता है कि उसे लगता है ये पहला आदमी मैं ही हूं आरसीएम में जुड़ने वाला, राइट है। और ये करने के बाद सिंपल सी चीजें अगर आपने की, प्रोडक्ट डेमो किया, दिखाया, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग पक्की। इसका कैलकुलेशन बताऊं थोड़ा सा? क्या आप 10 लोगों को ये हथियार दिलवा सकते हैं? यस। केवल दिलवाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जगदीश जी ने जो पहली वीडियो दिखाई थी उसमें ये था, देवताओं सिखाना मत, तुम दिखाना। हम नहीं दिखाएंगे उन्हें, जा रहे हो तुम ले लो, चलो चलो फील्ड में चलो, शाम को बताइए क्या रहा। अरे तुम्हारी लेबर बढ़ती ना ऐसा मत कहना उनसे। उनके साथ किसी को टाइम देना और जाके खुद ये करना, ताकि वो खुद से बोले ये तो मैं भी कर सकता हूं, और यही कहलवाए बगैर तुम यहां फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। अगर मुझे बैठना है तो किसी को खड़ा करना होगा, अभी 2 सीट खाली है। अगर मुझे ससुर बनना है तो मुझे बच्चे की क्या करनी पड़ेगी? कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रांसफर होगा। सास कब बनेगी? कब बनेगी सास? बहू आए, आया ना। अब बताओ ये काम करेगा नहीं करेगा? देखो इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं मैं आपको। केवल और केवल 5 लोग आपने तैयार कर दिए। कितने? 5 लोग। उनके ड्रीम भी लिखवा लेना, लिस्ट भी बनवा लेना, और उन 5 के साथ आपने 2-2 दिन देने। ये जो नए ज्वाइन है ना उनकी बता रहा हूं मैं, ईगल, ओपनर, ये जो स्टार्टर, इनकी बता रहा हूं मैं, आपका संख्या ज्यादा होगी। केवल 5 लोगों को आप 2-2 दिन दे दो और ये खुद करके आओ उसके साथ। मैंने प्रैक्टिकली किया है, मैं तब बता रहा हूं आपको। मेरे को पता ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं था, तो मैंने किसी से बात नहीं की, पर मैंने जब किया इससे तो मुझे सामने से आया, सर ये तो हम भी, अरे 2 साल का बालक भी चला देगा वीडियो। एक आदमी एवरेज 8 घंटे मोबाइल पे चिपका हुआ है। कितने घंटे? 8 घंटे। समझ में आ रही है बात? अगर आपके 5 लोग डेली एक होम मीटिंग कर दें, कितनी? एक, केवल एक, केवल
कि भैया वहां जाके 4-4 वीडियो दिखा कर बस। तो कितनी मीटिंग होगी? 5, और उसमें एवरेज 5 लोग बैठे तो कितने लोगों ने प्लान देखा? 30 दिन का कितना बनता है? 750 प्लान दिखाए गए। कितना ही कम कर लो, कितनी जोड़िंग मानू? 100 मान लो। 1.5 लाख का नया बिजनेस आ गया, कौन सी पेन आएगी आपकी? ये मैं स्टार्टर अचीवर को कह रहा हूं, 40,000 वाले को कह रहा हूं। 1.5 लाख का नया बिजनेस आ गया, 40 आपके पास था ही। इतना खतरनाक गति से मल्टीप्लाई होने वाला सिस्टम है, प्रूवन फॉर्मूला है। दिमाग मत लगाना, इसे करना शुरू कर दो। यस नो? अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, मेरे को पता है। ये कितने का है? यस बड़ो भी आवे गुरु जी, यस छोटा भी आवे। इन लोगों की हालत कैसी होगी? एग्जाम्पल सुन लो, सुनाऊं क्या? बस सुनो। आना नहीं बोल रहे, मैं नहीं सुना रहा। एक आदमी घोड़ी पे जा रहा है, दूल्हा बना हुआ है, सही है? घुड़चड़ी होती है, और बाजा बाजा बज रहा, लोग पे 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 चल रही है। और थोड़ी देर बाद किसी ने उस घोड़ी के सामने कुछ नोटों की गड्डी यूं करी, या सिक्के मारते हैं, कई बार सिक्के फेंके जाते हैं। अब ये भाई साहब घोड़ी से उतर के, और भाई साहब लंपट पंपट है, नोट में बीनने में मेरी ब्याह है क्या ऐसे आदमी को दुल्हन मिलेगी? अच्छा ये जाएगा, लंपट पंपट हुआ, और वहां जाके या कान देंगे जो ऑनर आया ना। तो फालतू के झगड़े झंझट में घुसने की कोशिश मत करो। जो बताया जा रहा है उसको एज इट इज करके बताओ। और कोई चैलेंज आता है तो चैलेंज बताओ ना, सर हमने ये किया, ये चैलेंज आया। हेलो, हम भाई साहब दुनिया भर की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, हम उनको प्लान श्योर तैयार नहीं कर रहे। उसको डर रहता है तू अच्छा बोल सकता, तू ही आएगा। उसको मैं अगर 4 बार एक आदमी के सामने यही 4 वीडियो दिखाऊं, 5ही बार वो हाथ जोड़ के टांग पकड़ लेगा, गुरु जी अब मत आइयो, क्या हो गया? इन लोग याद नहीं कर लूंगा गुरु जी। कर लेना, कर ले, मैं भी तो ये चाह रहा हूं। कर सकते हैं? महिलाएं कर सकती हैं। इसे पढ़ा लिखा अनपढ़ कद काठी सब कर सकते हैं इसको। और जब तक कोई चीज सब नहीं कर सकते तब तक वो डुप्लीकेट होगी नहीं। आपको गामा सेल करना है, कुछ नहीं करना, गामा का वीडियो नॉमिनेट का दिखाओ ना, उसमें बताया जाएगा कि अमेरिका में हार्ट पेशेंट 40% तक घटे हैं और भारत में 40% तक बढ़े हैं। अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों खाना है? वो वीडियो बता रहा है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड़ को बढ़ाता है, इसको ये करता है, इसको ये करता है, इसको कन्वर्ट करके ये कर देता है, इसको वो अपनी लैंग्वेज में मेडिकल भाषा में अपनी सारी चीजें समझा देगा उसको। तुम्हें ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। पंडित जी बोलते थे ज्ञानी बनोगे तो 6,000 कमाओगे, और ज्ञानी बना दिए। तो ये मैं वो बता रहा हूं जो हमने प्रैक्टिकल करके यहां तक पहुंचे। डॉक्टर साहब को कराड़ा स्कैनर मशीन जगदीश जी ने अपनी दी। किसकी दी? चलानी सिखाई, और इनके साथ जाके चलानी सिखाई। डॉक्टर साहब ऐसे चले आई। उसके बाद डॉक्टर साहब ने है यार तो मैं ही ले लूंगा गुरु जी, मैं चला लूंगा यार। उस दिन के बाद जगदीश जी ने आज तक नहीं चलाई। तो स्मार्ट कौन? जगदीश जी। स्टार एमराल्ड ऐसे ही नहीं है, मामला नीचे तक चीजें जानी चाहिए। कितने लोगों को समझ आ गई? पहली चीज क्या आई समझ में? टारगेट बनाना है इस महीने का इमीडिएट। किसी को भी फोन करूं और उसने अगर टारगेट में सेकेंडरी लगाई तो अपलाइन कुटेगा, वो नहीं, उसे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपलाइन को मैं दूंगा कि तू कर क्या रहा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे भैया? 100-200 रुपए आने के भी लगते हैं, दिल भी खराब होता है, फिर क्यों बिगाड़ रहे हो उसे जब कुछ करना ही नहीं है? ऐसा ना। और पूरी दुनिया देख रही है कि ये कुछ तो करेंगे, ये लाएंगे हेलीकॉप्टर, और यहाँ बाइक का टायर नहीं चेंज हो रहा। वो फटेगा जब देख लेंगे गुरु जी, अभी फटा, अभी तो तार ही निकले।